अपने हाथों को उठाओ। सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे फिर से इंडियंस के लिए जो फॉरेन्स में रहते हैं। आपने वो दर्शन सुना था जो मैंने आपको बताया था। वो दर्शन नहीं था, वो सपना था। और मैंने आपको बताया था कि मैं एक सपना देख रहा हूँ कि जो इंडियंस हैं वो एक ग्राउंड के पास खड़े हैं और उनको एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ रहा है। 31 से पहले 31 के करीब मेरे को ये सपना आया था। मैंने आपको बताया भी था। ये 2024 में लास्ट में मेरे को सपना आया था, मेरे को इतना याद है अच्छी तरह से। और जब 3 जनवरी को क्रिकेट मैच चल रहा था इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, उसमें वो सपना पूरा हुआ। किसी भी दूसरे देश के लोगों का टीम्स को क्रिटिसाइज करना, बू करना, ये एक आम बात है। लेकिन इतनी मास लेवल के ऊपर कि जिसकी न्यूज़ चैनल्स को न्यूज़ लगानी पड़ जाए, उस प्रोफेटिक वर्ड को मैं चाहता हूं आप देखें। एक सपना मैंने देखा कि जो ऑस्ट्रेलिया में रह रहे इंडियन लोग हैं उन्हें एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि परमेश्वर के वचन आमोस की किताब 3 अध्याय उसकी 7 आयत में लिखा है, इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर अपना मर्म यानी अपने भेद बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा। अपने हाथों को उठाओ। एक सपना मैंने देखा सुबह, अपने हाथों को उठाओ, कि जो ऑस्ट्रेलिया में रह रहे इंडियन लोग हैं उन्हें एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ रहा है किसी लॉ को तोड़ने के कारण। अपने हाथों को उठाओ उन सब इंडियंस लोगों के लिए। और प्रभु ने मुझे दिखाया कि उस समय मैं वहां पे मौजूद था और वहां पर एक प्लेन, एक काइट होती है ना, पतंग जिसे बोलते, वो उड़ रही थी वहां। और मैंने सोचा शायद ये इस काइट के पीछे हैं लोग, लेकिन वो काइट परमेश्वर ने मुझे दी और मेरे हाथों में दे दी। तो परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि उसको, वो चर्च के हाथों में है वो चीज। अगर हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर दया करेगा। अपने हाथों को उठाएंगे। इसकी प्रार्थना मैं ऊंची आवाज में नहीं करूंगा। अपने हाथों को उठाएंगे सब भारतीयों के लिए जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में होने वाली इन बातों के बारे में पहले से ही परमेश्वर ने अपने दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नूरुल्लाह जी को इन बातों के बारे में बताया। और कुछ ही दिनों के बाद हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीय लोगों को बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ा। परमेश्वर पहले से ही चेतावनी देता है अपने दासों के द्वारा अपने लोगों को, ताकि हम परमेश्वर में बने रहें, विश्वास में बने रहें और प्रार्थना करते रहें ताकि हम सुरक्षित रहें।